अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज ज़मान पार्क के अंदर गुमसान की जंग रही है, मैदान जंग बना रहा है ज़मान पार्क। पंजाब पुलिस ने धावा बोला है आज इमरान खान साहब के घर के ऊपर, ज़मान पार्क के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के लिए इमरान साहब की। इमरान खान साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया ज़मान पार्क से। उन्होंने आम आवाम से मुखातब होते हुए ये बात कही है कि ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो आपने अपने हक के लिए बाहर निकलना है। आपने अपने हक हासिल करने के लिए इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का गिरेबान पकड़ना है। आपने सोना नहीं है, आपने जागना है, आपने अपना हक हासिल करना है। आपने कभी भी पीछे नहीं हटना। इमरान खान रहे या ना रहे, लेकिन आपने अपना हक हासिल करना है। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो वन मैन शो हो रहा है, एक आदमी जो फैसले कर रहा है, अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं हमेशा अपनी अवाम के लिए करता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज आज सारा दिन जो है वो मीडिया के ऊपर बैठकर बोलती रही, ये कहती रही कि ये ज्यादती कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ जो कारकुन है। हालांकि पुलिस वालों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, शेलिंग का इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ डंडों का, और उसके साथ साथ उन्होंने रबड़ की गोलियां तक यूज़ की कारकुनों के ऊपर। दूसरी तरफ कारकुनों की तरफ से भी पुलिस के ऊपर जो पथराव किया गया, उसके साथ उनके ऊपर गुलेलों के साथ उनके ऊपर हमला किया गया और कारकुनों ने भरपूर जवाब दिया पुलिस को, और पुलिस को आगे ना जाने दिया। अब से कुछ देर पहले तक ज़मान पार्क को चारों तरफ से घेरा जा चुका था और इमरान खान साहब को डीआईजी का कहना है कि आज हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, अदालत के हुक्म की तामील करेंगे। जो जज ज़ेबा चौधरी थी, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने उस वक्त बयान दिया था, उसके बाद तौहीन अदालत लगाई गई थी इमरान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब ने अदालत में जाकर इस बात की माफ़ी भी मांगी थी। बल्कि दूसरी दफ़ा जिस वक्त वो अदालत पहुंचे तो वहाँ पे जज साहबा मौजूद नहीं थी और मौजूद अमले को इमरान खान साहब ने यह बात कही थी कि जज साहबा जब आए तो उनको बताइएगा इमरान खान साहब आए थे और वो माफ़ी के बारे में आपसे मिलना चाहते थे, माजरत करना चाहते थे अगर आपकी कोई दिल आज़ारी हुई हो तो। आज दोबारा से उस केस के ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं, जबकि बाकी मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब की 18 डेट तक जो है वो जमानत मंजूर हुई है। फिर भी पुलिस आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुंची और लोगों पर तशद्दुद किया, लोगों को मारा पीटा, लोगों को भगाया, वहाँ पे आग तक लगाई उन्होंने उनके खैमों को। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दीगर जो अमलाक है वहाँ पे, जो सिविल लोगों की हैं वहाँ पे, उनके ऊपर भी पुलिस वालों ने हमला किया और मीडिया की गाड़ियों को भी पुलिस वालों ने तोड़ा, जो कि बाद में मीडिया के ऊपर ये बताने की कोशिश की जा रही है। जो सो कॉल्ड मीडिया है पीडीएम वालों का, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोगों ने मीडिया की गाड़ी को तोड़ा, जबकि पुलिस वालों ने खुद मीडिया की गाड़ी को तोड़ा। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर लेट्स सपोज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या पाकिस्तान के अंदर माशियत ठीक हो जाएगी? क्या बाकी खुर्दन अशिया की चीज़ें जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी? क्या इमरान खान साहब की ज़िंदगी की कोई भी ज़मानत नहीं लेगा? जैसे अदालत छोटे से छोटे बंदे की ज़मानत मांग रही है तो बड़े से बड़े आदमी की ज़मानत मांग रही है, क्या इमरान खान साहब की कोई ज़िंदगी की ज़मानत लेगा? जैसे नवाज शरीफ की ज़मानत लेकर अदालतों ने यह कहा था कि कोई इस चीज़ की ज़मानत लेता है कि नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा और 50 रुपए के प्राइस बॉन्ड के ऊपर इनको भेज दिया गया, जो यूके गए हुए हैं और अभी तक ये मेडिसिन लेकर वापस नहीं है और बेटी को यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि जाके सारे मामला को सीधा करे, रास्ता सीधा करे और मुझे पाकिस्तान में दोबारा वापस बुलाए। और बेटी यहाँ पे बैठकर अपने कद से ऊपर की बातें कर रही है। आज ये लोग जो जजेस के बारे में बात करते हैं, इन लोगों को तौहीन अदालत के नोटिस नहीं जाएंगे, इन लोगों के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगी, इन लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होगी। क्या कि जो बातें आज नून लीग कर रही है, कल इन बातों को ये कवर कर सकेंगे? क्या जो बाकी रहनुमा है वो भी मरियम नवाज की इस जो स्पीच करती हैं, ये बोलती हैं अदारों के बारे में या आर्मी के बारे में या जजेस के बारे में, तो इसको कंट्रोल कर लेंगे? कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? अगर इमरान खान किसी के बारे में बात करे तो तौहीन अदालत है,
इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, बल्कि उनको फांसी लगाएं। आप लोगों की तो कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाए ताकि पता ही साफ हो जाए। इमरान खान साहब को पहले भी कत्ल करने की कोशिश की गई, बट अल्लाह ताला की ज़ात ने इमरान खान साहब को एक नई ज़िंदगी दी। अब दोबारा से वही एक रूटीन बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद इमरान साहब को अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। ये भी आपको बता दें, उनकी ऑनलाइन पेशियाँ होंगी, उस वक्त ये चीज़ क्लियर करेंगे कि जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, लिहाजा हम इसको पेश नहीं कर सकते। इनकी ऑनलाइन जो है वो आप पेशी करवा दें, हम इनको वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। अगर आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे? क्या मुल्क में खुशहाली आएगी या मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा? खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर श्रीलंका वाले हालात तो होने वाले नहीं है। जो इस वक्त कंडीशन चल रही है, अवाम इस वक्त सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान साहब के आगे खड़ी है और इमरान खान साहब को कभी भी गिरफ्तार होने नहीं देगी। इस वक्त तक इमरान खान साहब के कारकुनान का ये कहना है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त रैलियां निकलनी शुरू हो गई हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, सियालकोट में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, हर जगह, मुल्तान में, हर जगह, पेशावर में, हर जगह लोग पीटीआई के कारकुन जो है वो सड़कों पर हैं। वो सरापा एहतजाज है इस चीज़ के ऊपर कि ज़मान पार्क के ऊपर जो हमलावर हुई है इस वक्त पुलिस दहशत गर्दों की शक्ल में, उनको रोका जाए। सुनने में ये भी आ रहा है ज़राए के मुताबिक जो पुलिस एहलकार वहाँ पे इस वक्त ये कार्रवाई सरअंजाम दे रहे हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे पुलिस एहलकार भी हैं जो ये काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं इस काम को क्लोज किया जाए और हम अपने घरों को वापस जाएं या अपनी ड्यूटीज़ पर वापस जाएं। कुछ लोग जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हैं और कुछ लोग जो है वो इमरान खान साहब के हक में हैं। इस वक्त जो पीडीएम वालों ने पुलिस वालों की हालत की हुई है, वो ये हालत की हुई है कि अगर आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करते तो आप लोग अपनी नौकरियों से जाएंगे। अब पुलिस वाले इतने मजबूर हैं कि वो बेचारे अपनी जानों की परवाह किए बगैर कारकुनों के आगे खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब के कारकुन भी सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपने खान के आगे खड़े हैं। जैसा कि शिबली फराज और एजाज चौधरी साहब ने और बहुत सारे रहनुमाओं ने और इसके साथ साथ कारकुनों ने भी ये बात कही हुई है कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। तो आज पीटीआई के कारकुनों ने ये बात साबित कर दी कि वाकई इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जोक दर जोक ज़मान पार्क की तरफ जा रहे हैं। इवन के ज़मान पार्क के तमाम तर रास्ते बंद किए जा चुके हैं। वहाँ पर जो इंटरनेट सिस्टम है वो भी बंद किया जा चुका है। जो उसके सराउंडिंग के एरियाज़ हैं उस तमाम में जो लोड शेडिंग की जा रही है। ज़मान पार्क में सिर्फ इमरान खान साहब का घर नहीं है, ज़मान पार्क के अंदर और भी बहुत सारी दुनिया रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। लोगों के साथ उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उनकी लेडीज़ हैं। ये जो आज शेलिंग की गई ये ज़मान पार्क के अंदर भी की गई, इवन के इमरान खान साहब के घर की तरफ की गई। आज इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ बात करते हुए वो तमाम तर शेलिंग इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाई। ये जुल्म कर रही है हमारी पीडीएम गवर्नमेंट हमारी जमात के ऊपर। अगर एक जमात को कंपेन की इजाज़त है तो दूसरी जमात को कंपेन की इजाज़त क्यों नहीं है? कल इमरान खान साहब ने रैली के बाद जो ऐलान किया था इस कमिंग संडे को जो ये जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान, क्या ये जलसा होने दिया जाएगा या इस जलसे से पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इस पेशी पर जो 18 तारीख को पेशी होगी इमरान खान साहब को वापस कराने दिया जाएगा या इनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या ये जलसा होगा या फिर ये पीएसएल की नज़र हो जाएगा? क्योंकि अगर ये जलसा होता है तो पीएसएल का मैच भी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, क्योंकि तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब जो टीम की आमदोरफ्त है वो शुरू हो जाती है। टीम को जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट्स हो जाती हैं और टीम को ग्राउंड की तरफ लेकर जाना शुरू हो जाते हैं 4 और 4:30 बजे के दरमियान। जबकि जलसे का टाइम जो है वो 2 बजे का दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। अगर 2 या 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब जलसा स्टार्ट होता है तो ये इन्होंने सिक्योरिटी की वजह से ये मगरिब से पहले क्लोज भी करना है। मेरा नहीं ख्याल कि निगरान गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त देगी। कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि निगरान गवर्नमेंट ये जलसा होने दे,
क्योंकि इस वक्त जो कल की रैली की हालत के बाद निगरान गवर्नमेंट और पीडीएम की हालत है, वो सब लोग ये बात बखूबी जानते हैं। अगर ये जलसा हुआ तो पूरा लाहौर इस जलसे में उमड़ आएगा और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ेगी। आपको यहाँ पे एक और भी बात बताएं कि अगर इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार किया जाता है तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा और इमरान खान साहब का वोट बैंक भी बढ़ेगा। बट इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत कौन लेगा? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।